माननीय मोदी जी कहा करते हैं, देवेंद्र जी भी कहा करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, पर जब तक इसका स्किलिंग नहीं होगा तब तक हम दुनिया का कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र के अंदर 1000 कॉलेजेस के अंदर आचार्य चाणक्य स्किल एकेडमी अभी 3 दिन पहले वर्धा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उद्घाटन किया। 2000 महिलाओं को हम स्टार्टअप जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उनको 1 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में हम उनको फंड उपलब्ध कराएंगे। आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या कोई है, जितने आंदोलन हो रहे हैं वो रोजगारों को लेके हो रहे हैं। यदि काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा तो हमारे यहाँ पर काम भी बहुत है और व्यक्ति भी बहुत है। लेबर का सम्मान करना, उनको अपस्किलिंग करना, ये यदि हम सफल हो गए तो भारत के युवाओं की बड़ी समस्याओं का हम एड्रेस कर पाएंगे। हमारे साथ महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी है। सर, स्वागत है आपका फ्री प्रेस जर्नल और नवशक्ति में। थैंक यू। आप बताइए कि ये जो आपका डिपार्टमेंट है कौशल्य विकास, उसमें आपने कौन से अच्छे डिसीजन लिए हैं ये 1-1.5 साल में, ये आप बता सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जब 2014 के अंदर भारत का प्रधानमंत्री पद स्वीकार किया तो उन्होंने सबसे पहले विभाग जो खोला वो कौशल्य विकास विभाग नया भारत सरकार ने खोला, और इसी तरह से उसी को आगे फॉलोअप करते हुए उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने महाराष्ट्र के अंदर कौशल्य विकास विभाग शुरू किया। माननीय मोदी जी कहा करते हैं, देवेंद्र जी भी कहा करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, पर जब तक इसका स्किलिंग नहीं होगा तब तक हम दुनिया का कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। और स्किलिंग केवल शहरों में ऐसा जरूरी नहीं है, गाँवों में भी होना चाहिए, हर क्षेत्र में होना चाहिए। और इसके लिए हमने पुरानी स्कीम्स के अलावा कई सारी स्कीम्स शुरू की। टू नेम ए फ्यू, महाराष्ट्र के 28,000 ग्राम पंचायतों के अंदर एक भी स्किल सेंटर नहीं था। हमने 511 स्किल सेंटर का प्रधानमंत्री जी के हाथों से उद्घाटन करवा के लिया, चल रहे हैं। हमने महाराष्ट्र के अंदर 1000 कॉलेजेस के अंदर आचार्य चाणक्य स्किल एकेडमी अभी 3 दिन पहले वर्धा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से उद्घाटन किया। हमने नई स्किल यूनिवर्सिटी खोली। हमारे डिपार्टमेंट ने अहिल्याबाई होलकर जी का इस बार 300वां साल है, तो 2000 महिलाओं को हम स्टार्टअप जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ था उनको 1 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में हम उनको फंड उपलब्ध कराएंगे, जिसमें पहली 20 महिलाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में वर्धा में उनको सम्मानित किया गया। इस तरीके से हमने हर क्षेत्र के अंदर स्किलिंग में चलती फिरती स्किल वैन भी हमने शुरू की है। महाराष्ट्र के अंदर हमने नए स्किल सेंटर्स के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी अलाउड किया है। हमारा मानना है कि जो महाराष्ट्र के अंदर जॉब की कमी नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर युवाओं की कमी नहीं है। ज़रूरत है तो मैरिज ब्यूरो की ज़रूरत है कि जो योग्य बच्चे को योग्य जगह जॉब दिलाए, और इसीलिए हमने अभी और नया मुख्यमंत्री युवा कौशल्य प्रशिक्षण योजना शुरू की है, जिसमें अभी तक करीबन 80,000 बच्चों को जॉब मिला है, काम मिला है। ये करते करते हम इसको 10 लाख तक लेके जाएंगे। अनगिनत योजनाएं हमने शुरू की है, और केवल योजनाएं शुरू नहीं की है, हम उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन के लिए और उसमें आदि वाली रोक के लिए, बाधाओं को हटाने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। आपने अभी जो बोला कि आपने मुख्यमंत्री युवा कौशल्य विकास योजना जो है वो शुरू की है, और भी ऐसे युवा है कि जिनको अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है, ऐसे युवाओं को आप क्या बताएंगे हमारे माध्यम से? मेरी सबसे निवेदन रहेगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और महाराष्ट्र की सरकार माननीय एकनाथ शिंदे और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा के नेतृत्व में इस बात के लिए कटिबद्ध है कि हर हाथ को काम मिले। और इसके लिए युवाओं को, आज महाराष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या कोई है, जितने आंदोलन हो रहे हैं वो रोज़गारों को लेके हो रहे हैं, और रोज़गार की उपलब्धता बहुत है। हर कंपनी के अंदर एक HR डिपार्टमेंट होता है जो दिन भर ढूंढता रहता है कि कहाँ से हम इसके लिए जॉब के लिए लड़कों बच्चियों को ढूंढे हैं। केवल वहाँ पर हमारे यदि बच्चों को ज़्यादा स्किलिंग करके योग्य बनाया जाएगा तो सबको रोज़गार मिल जाएगा। वही हमारे डिपार्टमेंट की कोशिश है। अभी तो चुनाव आ रहे हैं सर, लेकिन ये चुनाव के पहले आपने इतना आपके डिपार्टमेंट में किया है, क्या आपको और भी इसमें करना है? ये डिपार्टमेंट में आपको ऐसा क्या लगता है कि जो अभी करना बाकी है? नहीं, मैं जब बचपन में एक सर्वोदय स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर मेरे को बचपन से छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती थी। मुझे आज भी
ब्लॉटिंग पेपर बनाना आता है, साबुन बनाना आता है, शैम्पू बनाना आता है, फ्रेम बनाना आता है, कपड़ा बनाना आता है। तो वो तब मैंने जो लेबर के प्रति, काम के प्रति सम्मान देखा, मुझे लगता है कि मेरे जीवन को गढ़ने में उसका भी बड़ा रोल था। आप दुनिया में कहीं जाएंगे तो वहाँ पर आपके बाजू के अंदर एक व्यक्ति अपनी कार में आता है, उसके कपड़े पे चूना सीमेंट लगा हुआ है, आपके बाजू में बैठकर खाना खाता है, बिल का पेमेंट करता है, चला जाता है। वहाँ पे लेबर को डिग्निटी हमारे से ज़्यादा है। यदि काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाएगा तो हमारे यहाँ पर काम भी बहुत है और व्यक्ति भी बहुत है। लेबर का सम्मान करना, उनको अपस्किलिंग करना, ये यदि हम सफल हो गए तो भारत के युवाओं की बड़ी समस्याओं का हम एड्रेस कर पाएंगे। अभी आखिरी सवाल पूछती हूँ सर, अभी चुनाव आ रहे हैं, आपने जो बोला ये काम आपने इतना किया है आपके डिपार्टमेंट में, ये आप कैसे पहुँचाएंगे लोगों की तरफ, आपका क्या विजन है आगे का? आप जैसे अखबार जो कि पॉजिटिव न्यूज़ करते हैं, जो कि लोगों की समस्याओं को भी रखते हैं पर समाधानों को भी रखते हैं, लोगों तक पहुंचने का माध्यम इस समय सबसे बड़ा कोई है तो टीवी चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, प्रेस है। और आप जो कहते हैं लोग उसको सच मानते हैं। हमको लगता है आपके माध्यम से मेरा महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों से निवेदन है और ख़ास करके जॉब गिवर से निवेदन है कि आप अपने जॉब के अंदर साथ में, हमने अभी एक नई योजना और शुरू की थी कि किसी के पास मान लो किसी की फैक्ट्री है और वो कहता है कि मेरे को ये 50 लोग चाहिए पर मेरे को ये कोर्स किए हुए लोग चाहिए, उसका कोर्स, उसकी जगह, उसके बताए हुए बच्चों को हम हमारे टीचर के माध्यम से पढ़ाते हैं और उसका टीचर का पैसा हम देते हैं। तो इसलिए जहाँ पर भी जॉब क्रिएशन हो सकता है वो लोग यदि आगे आएंगे तो महाराष्ट्र में बड़ी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए।